वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी CHSL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में स्पेलिंग करेक्शन के उन सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त 2023 में पूछे गए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो CHSL 2023 से लिए गए हैं। ये सभी टोटल क्वेश्चंस 23 हैं। ये आपको दिखने में 23 दिख रहे होंगे, बट इनमें जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन की तरह आपको दिखाई देंगे। 1 जुलाई से आप सभी के एग्जाम हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एसएससी CHSL 2024 एग्जाम के लिए। आइए स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। कस्तूरी एक्ट एज अ लाइजन बिटवीन पेशेंट एंड स्टाफ। तो पेशेंट और स्टाफ के बीच में एक कड़ी है, एक लिंकेज है, उसको बोलते हैं लाइजन। लाइजन का मतलब होता है एक कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन विच फैसिलिटेट्स ए क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। पीपल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप को फैसिलिटेट करे कोई पर्सन, उसे बोला जाता है लाइजन। जैसे आप आर्मी में जाते हैं तो लाइजन ऑफिसर्स होते हैं जो ऑफिस और आर्मी के बीच में लिंक बनाते हैं। मतलब होते वो आर्मी के पर्सन ही हैं, बट वो लाइजनिंग ऑफिसर होते हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो चीज़ों को मतलब ऑर्गेनाइजेशन और पीपल के बीच में एक हेल्दी रिलेशन बना रहे, उसके बीच में कम्युनिकेशन करेंगे, क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप को फैसिलिटेट करेंगे, इसे बोलते हैं लाइजन। तो स्पेलिंग इसकी याद कीजिए, LIAISON। स्पेलिंग लिख के देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पेशेंट की स्पेलिंग देख लीजिए। You need to acknowledge the itinerary and accommodation detail of your journey as per your calendar। देखिए, आपने कैलेंडर के हिसाब से अपनी जर्नी फिक्स की है, उसमें कुछ एकोमोडेशन डिटेल्स हैं कि आपको कहाँ रहना है, किस जगह आपको स्टे करना है, और इटिनरी मतलब आपकी घूमने की क्या क्या जगह हैं, उसे बोलते हैं इटिनरी। प्लान्ड रूट ऑफ जर्नी, प्लान्ड रूट या फिर जर्नी, उसे बोला जाता है इटिनरी। इसकी स्पेलिंग होती है ITINEARY। इसमें लिखी है ITINARY, तो NEARY होगा, ध्यान रखिए स्पेलिंग। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। कैलेंडर की स्पेलिंग भी बहुत बार पूछी है एसएससी ने, तो CALENDAR, डर, एलन, सी, एलन कोचिंग, ALENDAR कोचिंग, एलन और डर। इटनरी मैंने आपको बता ही दिया, इसकी स्पेलिंग करेक्शन है ITINEARY। एक्नॉलेज और एकोमोडेशन, ACCOMM। एकोमोडेशन में 2 बार C आता है, 2 बार M आता है, ध्यान से सुन लीजिए। एकोमोडेशन की स्पेलिंग, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? ए रूम और ए ग्रुप ऑफ रूम्स, ए बिल्डिंग इन विच समवन विल मे लिव और स्टे। मतलब कोई जहाँ पे रहेगा या स्टे करेगा, रूम्स या ग्रुप ऑफ रूम्स, उन्हें बोला जाएगा एकोमोडेशन। आप मुझे कमेंट करके बताइए एक्यूमुलेशन की स्पेलिंग क्या होती है। किसी चीज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, उसकी स्पेलिंग आप मुझे कमेंट करके बताइए, एक्यूमुलेशन। जैसे मैंने आपसे एक स्पेलिंग पिछली वीडियो में पूछी थी एयर फ्रेशनर, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? AIRFRESHENER। बहुत से लोग क्या करेंगे, इस ई को गायब कर देंगे, तो ध्यान रखिए ENER होता है। बहुत से लोग क्या करेंगे, FRESHNER, नो, FRESHENER। क्लियर? एक्नॉलेज, एक्नॉलेज जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो आपको एसएससी की तरफ से एक ट्रांजेक्शन डिटेल आती है, स्लिप बनती है, जिस पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। आप अपना स्टेटस चेक करते हो ना, एसएससी के एप्लीकेशन, एसएससी का फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं, उसमें लिखा आता है प्रोविजनली एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको एसएससी ने एक्नॉलेज किया है कि आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया गया है। टू एक्सेप्ट और एडमिट और रिकॉग्नाइज समथिंग और द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, उसे बोला जाएगा एक्नॉलेज। 2 अगस्त की दूसरी शिफ्ट पे मूव करते हैं। द इंचेंटिंग सीनरी ऑफ द ब्यूटीफुल लेक बाज मेस्मराइजिंग। तो सबसे पहले जो वर्ड है इंचेंटिंग। इंचेंटिंग कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, मतलब आपकी नज़र ही नहीं हट रही है, उसे बोलेंगे आपके लिए इंचेंटिंग। और सीनरी की स्पेलिंग होती है SCENERY। बहुत से लोग इसमें NARY लगा देते हैं, ये गलत होगा, SCENARY। अगर सीन की स्पेलिंग पूछी है तो SCENE होती है, बट सीनरी तो RY लगा देंगे, SCENERY। क्लियर है? अब हमसे जो स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है? ENCHENTING NSCENE
RY। इस सीनरी एन्चेंटिंग, एन्चेंटिंग मतलब डिलाइटफुली चार्मिंग और अट्रैक्टिव है। सीनरी मतलब आपका जो दृश्य है या फिर जो तस्वीर है, पिक्चर है। मेस्मराइजिंग मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव इन ए मिस्टीरियस वे मेकिंग यू वांट टू कीप लुकिंग। मतलब वो सीनरी इतनी आकर्षक है, इतनी मिस्टीरियस है कि आप उसे देखते ही जा रहे हैं, आपकी नज़र ही नहीं हट रही। वो आपने उसने अपने आप को अट्रैक्ट करवा लिया है अपनी तरफ कि आप हट ही नहीं सकते। मेकिंग यू वांट टू कीप लिविंग, कीप लुकिंग। नेक्स्ट वर्ड है बिजनेस, BUSINESS, दो बार ऐसा आता है। 2 अगस्त की तीसरी शिफ्ट पर मूव करते हैं। जस्मिता इज वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स पर्सन्स, वन ऑफ द के बाद पर्सन्स प्लूरल आएगा। आई हैव एवर मेट एज सी हैज मैनी टैलेंट्स, कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं उसे पर्सन को बोलते हैं वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा का धनी। एबल टू अडेप्ट और टू बी अडेप्टेड टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज उसे बोलेंगे वर्सेटाइल, VERSATILE। नेक्स्ट है न्यू पॉलिसी विल सप्लेंट द ओल्ड वन एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर मेजर्स फॉर वर्कप्लेस सेफ्टी। तो जो नई पॉलिसी है उसने क्या किया है, स्ट्रिंजेंट मेजर्स, स्ट्रिक्टर मेजर्स बोलो या स्ट्रिंजेंट मेजर्स, इतने मापदंड रखे हैं, स्ट्रिक्ट मापदंड हैं, इतनी सारी पेनल्टीज हैं वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए। तो वो पुरानी वाली पॉलिसी को सप्लेंट कर देगी, मतलब सुपरसीड कर देगी, रिप्लेस कर देगी। SUPPLANT, इसके लिए जो करेक्ट वर्ड होगा वो होगा सुपरसीड, SUPERSED। बहुत सारे लोग CD लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, SED होगा सुपरसीड, मतलब रिप्लेस कर देंगे, सप्लेंट कर देंगे। जो पुरानी पॉलिसी है उसको नल एंड वाइड हो जाएगी। तो सुपरसीड आपको बता दिया। सक्सीड बताइए, SU सक्सीड। ओवरराइड, ओवरराइड क्या होता है? ओवरराइड मतलब होगा कि किसी अथॉरिटी के ऊपर अपनी चलाना, मतलब यूज वंस अथॉरिटी टू रिजेक्ट और कैंसिल अ डिसीजन, मतलब अपनी अथॉरिटी को हम दूसरे लॉ या दूसरे जो डिसीजन हैं या दूसरे व्यूज हैं उनके ऊपर रख देना, मतलब पुरानी को कैंसिल कर देना, उसे बोला जाएगा ओवरराइड करना। यूज वंस अथॉरिटी टू रिजेक्ट और कैंसिल अ डिसीजन और अ व्यू। ये सक्सीड की आप करेक्ट स्पेलिंग आप मुझे बताइए, सक्सीड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? 2 अगस्त की चौथी शिफ्ट में मूव करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, करेक्ट स्पेलिंग बोला गया है, योर लैक ऑफ नॉलेज फॉर रिसेंट एडवांसेज इन द टेक्नोलॉजी विल बी ए सिट बैक फॉर योर बिजनेस। अगर आप जो रिसेंट एडवांटेज हो रहे हैं उसकी अगर नॉलेज से पीछे रहेंगे, टेक्नोलॉजी में जो भी रिसेंट एडवांटेज हो रहे हैं, तो आपका बिजनेस सेटबैक हो जाएगा। सेटबैक का मतलब होता है ए रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, मतलब जो प्रोग्रेस हो रही है वो रिवर्स गियर में चली जाएगी, मतलब डाउनफॉल आ जाएगा। तो सेटबैक होता है, सिटबैक नहीं होता, SETBACK, सेटबैक। ये करेक्ट स्पेलिंग होगी। एडवांसेज, नॉलेज, बिजनेस की स्पेलिंग आपको अभी पता चली गई थी। एडवांस मतलब क्या होगा, मूव फॉरवर्ड इन ए पर्पजफुल वे, मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, एक पर्पज है उसका, उसी वे में वो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसे बोल रहे हैं एडवांसेज, फॉरवर्ड मूवमेंट। नॉलेज की स्पेलिंग देख लीजिए, KNOWLEDGE, ये सही स्पेलिंग है। 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट पर मूव करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है द चीफ गेस्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स टू अराइव एट अ वेन्यू विद इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर होता है, देख लीजिए, विद इन हाफ एन आवर चीफ गेस्ट अराइव करने वाले हैं। चीफ गेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू मतलब आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आने वाले हैं। रिगार्ड एज लाइकली टू हैपन, एक्सपेक्टेड मतलब लाइकली टू हैपन, आपने किसी चीज़ की उम्मीद की है, वो चीज़ घटित होने वाली है, तो डेट इज लाइकली टू हैपन। एक्सपेक्टेड होगा EXPECTED, एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो टर्मिनोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है? TERMINOLOGY। जैसे आपने पढ़ा होगा टर्मिनल, TERMINAL, जैसे TERMINAL टर्मिनल है, तो ये टर्मिनोलॉजी, NOLOGY, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्ड्स एंड रेस्पेक्टिव मीनिंग्स इन ए पर्टिकुलर फील्ड, ऑल्सो टू द स्टडी ऑफ सच टर्म्स एंड देयर यूज। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो स्पेशलाइज वर्ड होते हैं उनके रेस्पेक्टिव मीनिंग, इन सब की स्टडी जो है उसे बोल रहे हैं टर्मिनोलॉजी। मतलब उन वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोला जा रहा है जो स्पेशल फील्ड में यूज होते हैं, टर्मिनोलॉजी। इसी के लिए एक सिनोनिम हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है जार्गन, JARGON। कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ, जार्गन, जो आपसे पूछा जा सकता है। जार्गन का मतलब भी यही है, स्पेशल वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड बाय ए प्रोफेशन ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट और फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। तो
करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी टर्मिनोलॉजी और सिनोनिम हो जाएगा जार्गन। नेक्स्ट हमसे 3 अगस्त की सेकंड शिफ्ट पर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है माई कलीग्स हैव लैक द कंसाइंस एंड नीडेड टू बी मोरली करेक्ट ऑन दिस ग्रेव इशू। तो सबसे पहले कलीग की स्पेलिंग देखिए, COLLEAGUE, तो यही इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी, यानी इसी की स्पेलिंग गलत है इसमें। ए पर्सन विद हुम वन वर्क्स इन प्रोफेशन और बिज, आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क में जो आपके साथ काम करते हैं वो आपके कलीग्स हैं, उन्हें बोलेंगे पीर, PWR। तो कंसाइंस क्या होता है? कंसाइंस आपका विवेक है, आपके सही और गलत को जज करने की क्षमता है। मतलब ए पर्सन्स मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग व्यूड एज एक्टिंग एज अ गाइड ऑफ वंस बिहेवियर, एक अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए अपना विवेक है, अपना कंसाइंस है, सही और गलत को निर्णय लेता है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंसाइंस, आपका विवेक। CONSCINC उसके आगे लगा दो। मोरली करेक्ट है, मोरली का मतलब भी वही है जो आपके राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल के बिहेवियर से रिलेटेड है, दैट इज मोरली। अब ग्रेव, ग्रेव का मतलब कोई भी सिचुएशन है, कोई भी बात है जो कि गंभीर है तो उसकी ग्रेविटी को समझो, मतलब इट कैन डिस्क्राइब समथिंग सीरियस और ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए उसे बोल रहे हैं ग्रेव इशू। फिनोमिना की स्पेलिंग है, इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट फिनोमिना इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग देख लीजिए, कंसिडर्ड की देख लीजिए। फिनोमिना की स्पेलिंग होगी PHENOMENA, फिनोमिना। ठीक है, तो फिनोमिना एक प्लूरल वर्ड है, इसके लिए जो सिंगुलर होता है वो होता है फिनोमिनन। फिनोमिनन मतलब कोई भी अकरेंस है, कोई भी इवेंट है, कोई भी हैपनिंग है, कोई भी सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेज हैं, फैक्ट हैं, उसे बोल रहे हैं फिनोमिनन। मतलब इफेक्ट और द सिचुएशन दैट इज ऑब्जर्व और एग्जिस्ट टू हैपन, स्पेशली वन हुज कॉज और एक्सप्लेनेशन इज इन क्वेश्चन। मतलब कोई भी घटना हो रही है उसे बोल रहे हैं फिनोमिनन, और फिनोमिना उसका प्लूरल है, स्पेलिंग देख लीजिए PHENOMENA। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है 3 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में। इसमें हमसे एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें पूछा गया है एक ऐसा सेंटेंस यूज करना है जिसमें करेक्ट स्पेलिंग्स का यूज किया गया है। तो सबसे पहले वाइल द नेगोशिएशन, तो ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी, नेगोशिएशन की ये भी गलत है, ये दोनों स्पेलिंग सही हैं। नेगोशिएशन आपकी मोलभाव करने की जो शक्ति है, मतलब आपका डिस्कशन है जिससे कि आप किसी एग्रीमेंट पे पहुंच रहे हो। जैसे सपोज जामुन का सीजन चल रहा है, आप जामुन लेने जाते हो, वो बोलता है मैं 70 के 250 ग्राम दूंगा, आप बोलते हो नहीं 50 के दे दो, तो बीच में आप नेगोशिएट कर रहे हो, 60 रुपए पे आप 250 ग्राम के लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप नेगोशिएट कर रहे हो, मतलब आप उससे डिस्कशन कर रहे हो जिसका एम क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री करना। डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट, उसे बोला जा रहा है नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन की स्पेलिंग ये दोनों इसमें सही है। फिर देखते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस वाज कॉम्प्लेक्स, सही है। एंड एट टाइम्स कंटेंटियस, एट टाइम कंटेंसियस, तो कंटेंसियस की स्पेलिंग ये गलत है तो ये सही हो जाएगा। कंटेंसियस मतलब होता है विवादास्पद, मतलब कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्गूमेंट और कंट्रोवर्सियल। ठीक है, द टू साइड्स अल्टीमेटली रीच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट, मतलब जो नेगोशिएशन प्रोसेस था वो इतना कॉम्प्लेक्स था, समटाइम्स, एट टाइम्स मतलब समटाइम्स, कंटेंटियस था, विवादास्पद था, स्पेलिंग जरूर देख लीजिए CONTENTIOUS, के इतना विवादास्पद था कि दो जो साइड्स थी जो आपस में नेगोशिएशन प्रोसेस कर रही थी या जो लड़ रही थी वो अल्टीमेटली मतलब फाइनली एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट पे पहुंच जाती हैं, रीच हो जाती हैं। नेक्स्ट हमसे सेम इसी तरीके से पूछा गया है करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग किस सेंटेंस में किया गया है, तो देख लेते हैं। ऑल्दो ALTHOUGH होता है तो ये तो गलत हो गया, ये सही है, ये सही है। ऑल्दो द बुक वाज डिफिकल्ट टू रीड, DIFFICULT, डिफिकल्ट टू रीड, आई परसिस्टेड, ये गलत हो जाएगी। परसिस्टेड की स्पेलिंग इन दोनों में सही है, PERSISTED, एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली में 2 बार एल आएगा तो ये सही है। ऑल्दो द बुक वाज डिफिकल्ट टू रीड, आई परसिस्टेड एंड इवेंचुअली अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्स आइडियाज। तो परसिस्टेड क्या होता है और इवेंचुअली क्या होता है, डिफिकल्ट आपको पता चल गया। परसिस्टेड का मतलब होता है, परसिस्ट का मतलब आता है आप, मतलब इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं फिर भी आप उस काम को कंटिन्यू करे जा रहे हो, मतलब कंटिन्यू इन एन ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टी और अपोजिशन, मतलब इतने ज़्यादा अपोजिशन हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी है फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, उसे बोला जा रहा है परसिस्ट। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है इन द एंड, स्पेशली आफ्टर ए लॉन्ग डिले, डिस्प्यूट और सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, मतलब इवेंचुअली मतलब सबसे लास्ट में, इन द एंड, स्पेशली आफ्टर ए लॉन्ग डिले, उसे बोला जा रहा है इवेंचुअली, अंततः। 3 अगस्त की चौथी शिफ्ट में मूव करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है ऑकेजन की स्पेलिंग बताइए, तो ऑकेजन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, 2 बार C आता है 1 बार S, तो क्या होगा OCCASION, मतलब कोई अवसर या कोई घटना, हैपनिंग।
ए पर्टिकुलर टाइम स्पेशली एज मार्क्ड एज ए सर्कमस्टेंसेज और अक्रेंस। ठीक है, अक्रेंस की स्पेलिंग और याद कीजिए, आपको ओकेजन की भी याद हो जाएगी। और अक्रेंस, अक्रेंस की स्पेलिंग में 2 बार सी और 2 बार आर आता है। OCCURRENC, 2 बार सी 2 बार आर आएगा, इसमें 1 बार सी 1 बार एस आएगा। क्लियर है? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ग्रेटफुल, इमाइग्रेट, इग्नोरेंस और हेरार्की। तो ग्रेटफुल मतलब आभारी हूं मैं आपका। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मतलब आप किसी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में जाके बस जाते हो तो वहाँ पे आप कौन होंगे? इमिग्रेंट हो गए। वहाँ पे इन किए हो, आई मतलब इन, वहाँ फॉरेन कंट्री के लिए आप इमिग्रेंट हो गए। मतलब कम टू लिव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री तो हो गया इमिग्रेट या इमिग्रेंट। ठीक है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की स्पेलिंग क्या है? IGNORENC। इग्नोरेंस मतलब आपके अंदर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज है, तो उसे बोला जा रहा है इग्नोरेंस। अब हेरार्की की स्पेलिंग देख लीजिए, HIERARCHY, ये स्पेलिंग गलत है तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। हेरार्की की करेक्ट स्पेलिंग है HIERARCHY। हेरार्की मतलब क्या होता है? A system in which members of organization or society ranked according to the relative status or authority। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, किसी सोसाइटी में जाएंगे तो एक रैंक डिफाइन है कि ये बंदा इस पद पे है, ये बंदा इस पद पे है, ये बंदा इस पद पे है, तो जो रैंक है वही है हेरार्की। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल, फिल विद ग्रेटिट्यूड। अप्रिशिएटिव मतलब फीलिंग और शोइंग एन अप्रिशिएशन फॉर समथिंग डन और रिसीव्ड। मतलब कोई चीज़ की गई है या कोई चीज़ प्राप्त हुई है, उसके रेस्पेक्ट में आप अप्रिशिएट कर रहे हो, सामने वालों को अप्रिशिएशन की फीलिंग्स दे रहे हो, शो कर रहे हो, तो उसे बोला जा रहा है ग्रेटिट्यूड या ग्रेटफुल। 4 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट पर मूव करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है मिस्चीवियस है और कॉन्सिडेंस है, कोइंसिडेंस है, होमोजीनियस है और प्रोनाउंसिएशन है। तो प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग गलत है। प्रोनाउंसिएशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? PRONUNCIATION। इसने क्या किया है? NUN की जगह NOUN लगा दिया है, ये गलत हो जाएगा। तो मिस्चीवियस, कोइंसिडेंस और होमोजीनियस देख लेते हैं। मिस्चीवियस का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी बच्चे के लिए यूज किया जाता है जो क्या करता है कि जिसकी आदत है, मतलब उसकी फॉन्डनेस है क्या? कॉजिंग ट्रबल इन प्लेफुल वे, मतलब मजाक मजाक में इस तरीके से ट्रबल क्रिएट करना। कॉजिंग और शोइंग ए फॉन्डनेस फॉर ए कॉजिंग ट्रबल इन प्लेफुल वे, उसे बोला जाएगा मिस्चीवियस। आपसे स्पेलिंग एरर में ये करके पूछ लेगा और CHEI लिख देगा और आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ध्यान रखिए, MISCHIE होता है, EI नहीं होता। होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब ऑफ ए सेम काइंड, अलाइक, एक दूसरे से मिलते जुलते, होमोजीनियस। कोइंसिडेंस मतलब 2 घटनाओं का जिनका कोई लिंक नहीं है और एक साथ होना, उसे बोला जा रहा है कोइंसिडेंस है ये। मतलब ये रिमार्केबल कंकरेंस ऑफ इवेंट और सर्कमस्टेंसेज विदाउट अपेरेंट कैजुअल कनेक्शन, मतलब उनका कोई कैजुअल कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ता है फिर भी उनका रिमार्केबल कंकरेंस ऑफ इवेंट है सर्कमस्टेंसेज का, तो उसे बोला जा रहा है कोइंसिडेंस। अगला बताना है गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग ए न्यू लॉ वेयर एवरी म्युनिसिपल विल हैव इट्स ओन हॉस्पिटल्स अक्रॉस द सिटी। तो म्युनिसिपल की स्पेलिंग गलत है, MUNICIPAL होती है, पल, पल PAL, PIAL नहीं होता है, यहाँ पे आई लगा दिया है, ये गलत हो जाएगी। म्युनिसिपल मतलब नगर पालिका, मतलब जो गवर्निंग बॉडी है टाउन और डिस्ट्रिक्ट में, उसे बोला जा रहा है म्युनिसिपल। हॉस्पिटल की स्पेलिंग सही है, गवर्नमेंट की स्पेलिंग सही है, कंट्री की स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट 4 अगस्त की दूसरी शिफ्ट पर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है द प्रीव्यू वर्जन विल गिव यू ए ग्लिम्स ऑफ एंटायर वर्क। तो एंटायर की स्पेलिंग गलत है, एंटायर मतलब कंप्लीट, होल, मतलब कोई भी पार्ट उसका लेफ्ट आउट नहीं है, इसलिए उसको बोल रहे हैं ENTIRE। प्रीव्यू, प्रीव्यू का मतलब होता है टू सी बिफोर हैंड। मतलब मैं आपको बोलता हूँ, जैसे आप कंट्रोल P एक प्रिंट की कमांड देते हैं तो उससे पहले एक प्रिंट प्रीव्यू आता है, उसे आप देख लीजिए। मतलब आपके हाथ में बिफोर हैंड, आपके हाथ में आने से पहले प्रिंट आउट का कागज आप सबसे पहले देख लीजिए, दैट इज कॉल्ड प्रिंट प्रीव्यू। तो उसी को बोल रहे हैं प्रीव्यू, मतलब टू सी बिफोर हैंड। ग्लिम्स मतलब किसी चीज़ की कोई झलक है, मतलब ए वेरी क्विक नॉट कंप्लीट व्यू ऑफ समथिंग और समबडी, उसे बोल रहे हैं ग्लिम्स, झांकी या उसकी एक झलक। अधूरा दृश्य, वर्जन क्या होता है? जैसे आप कोई ऐप यूज करते हैं तो उस ऐप में क्या होता है, जैसे वो अपडेटेड कर देते हैं, तो अपडेट क्यों करते हैं? क्योंकि उसका दूसरा वर्जन आ जाता है। इसका मतलब उसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो उसके बेसिक फीचर्स हैं, उन्हीं को दूसरे वे में रिप्रेजेंट किया जाता है जिससे कि उसके बग हट जाएं। तो उसी को बोल रहे हैं ए थिंग विच हैज द सम बेसिक कंटेंट्स एंड सब एज समथिंग एल्स बट विच इज प्रेजेंटेड इन ए डिफरेंट वे। किसी वस्तु का रूपांतर
मूल रूप से भिन्न प्रस्तुति, यद्यपि अंतर वस्तु वही। मतलब फंडामेंटल्स वही हैं, मतलब आपका जो इंटरफेस है वो बदल सकता है, वो चीज़ें सेम रहेंगी, जो उसके फीचर्स हैं, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, उनको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड वर्जन। तो वर्जन की स्पेलिंग सही, मतलब ये वाली स्पेलिंग सही है, एंटायर की वाली स्पेलिंग सही है, प्रीव्यू मैंने आपको बता दिया, PREVIEW, और ग्लिम्स GLIMPSE। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है रिवोल्यूशनाइज, प्रोफेशनल, ज्वेलरी और कंसाइंटियस। तो देखिए रिवोल्यूशनाइज का मतलब होता है कि टू चेंज समथिंग कम्प्लीटली या यूजुअली इम्प्रूविंग इट। मतलब जो कंप्लीट चेंज की बात करते हैं, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसको किस वे में, इम्प्रूव करने के वे में, यूजुअली इम्प्रूविंग इट, तो उसे बोल रहे हैं रिवोल्यूशनाइज करने हैं, REVOLUTIONIJD। ठीक है। नेक्स्ट हमसे ज्वेलरी, तो ज्वेलरी की स्पेलिंग क्या होगी, JEWELERY, ज्वेलरी। इसने क्या लगा दिया है, 2 बार R लगा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ज्वेलरी की करेक्ट स्पेलिंग ये होगी। प्रोफेशनल, PROFESS होगा, IONAL, प्रोफेशनल हो गया। कंसाइंटियस, कंसाइंटियस आपकी ईमानदारी को बोलते हैं। द क्वालिटी ऑफ विशिंग टू डू वंस वर्क ड्यूटी वेल और थोरोली, मतलब आप अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत ही थॉरोली कर रहे हैं, तो इसी को बोल रहे हैं कंसाइंटियसली, CONSCIENTIOUSNESS, कंसाइंटियसनेस। प्रोफेशनल मतलब कनेक्टेड विद ए जॉब दैट नीड ए हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन, तो उसी को बोला जा रहा है प्रोफेशनल। 4 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में मूव कर रहे हैं हम। इसमें हमसे पूछा गया है स्टेइंग हेल्दी एंड एक्सरसाइजिंग डेली एनहेंसेज एन एथलीट्स एबिलिटी। तो एथलीट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, एथलीट की स्पेलिंग होगी ATHLET। इन्होंने क्या लिखी है, ATHELET, ये स्पेलिंग गलत होगी जो इन्होंने दी है। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ATHLET, एथलीट। एथलीट एक पर्सन है जो स्पोर्ट्स में प्रोफिशिएंट है, फिजिकल एक्सरसाइज के फॉर्म में, मतलब वो उस तरीके से प्रोफिशिएंट है, उसे बोल रहे हैं एथलीट, मतलब स्पोर्ट्स के फील्ड में प्रोफेशनल है। हेल्दी की स्पेलिंग, एक्सरसाइज की स्पेलिंग, एनहेंसेस की स्पेलिंग, एबिलिटी को एनहेंस कर रहा है, मतलब इंप्रूव कर रहा है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, परसिस्टेंट, रिपीटेशन, ओवरव्लेमिंग और ऑडासियस। तो परसिस्टेंट तो आपको मैंने पहले ही बताया, PERSISTENT। परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यू टू डू समथिंग और ट्राई टू डू समथिंग इवन दो इट इज डिफिकल्ट, अदर पीपल वांट टू स्टॉप यू। मतलब बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि आप स्टॉप कर लो, बहुत सारी डिफिकल्टी हैं, आप स्टॉप कर लो, बट नहीं, आप नहीं रुकने वाले, कंटिन्यू टू डू समथिंग और ट्राई टू डू समथिंग, आप लगातार लगे हुए हो, कितनी भी कठिनाई आ रही है, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस या परसिस्टेंट। रिपीटिशन मतलब किसी चीज़ का दोहराना, डूइंग समथिंग अगेन या समथिंग दैट यू डू और दैट हैपन्स अगेन, कोई भी चीज़ जो फिर से दोहराई जा रही है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसे बोल रहे हैं रिपीटेशन, REPETITION। अब आप कमेंट करके मुझे कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग बताइए, कॉम्पिटिशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, और ट्वेल्थ की। 2 स्पेलिंग मैं आपको दे रहा हूँ, कॉम्पिटिशन और ट्वेल्थ, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको दी है, कॉम्पिटिशन और ट्वेल्थ दोनों बताइए आप। ओवरब्लेमिंग क्या होता है, OVERWHELM, WHELM, ध्यान से सुनिए, इसने WELM लिखा है, WH जरूर आएगा, WHELMING। ओवरब्लेमिंग मतलब वेरी ग्रेट इन अमाउंट। ओवरब्लेमिंग सपोर्ट मिला बीजेपी को, तो उसे बोला गया वेरी ग्रेट इन अमाउंट ओवरब्लेमिंग सपोर्ट, द पार्टी वॉन ओवरब्लेमिंग सपोर्ट। ऑडासियस, ऑडासियस होता है एक निर्भीक, निडर व्यक्ति जो रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, विलिंग टू टेक रिस्क टू डू समथिंग शॉकिंग, उसे बोले जाएंगे ऑडासियस। 4 अगस्त की लास्ट शिफ्ट पे हम मूव कर रहे हैं। इसमें हमसे पूछा गया है प्रूडेंट, प्रूडेंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है PRUDENT। इट वुड बी प्रूडेंट टू वेट फॉर सम मोर टाइम बिफोर सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी को सेल करने से पहले आप अपना प्रूडेंटली थोड़ा सा समय का इंतजार कर लीजिए, अच्छा प्राइस मिल जाएगा, तो उसे बोल रहे हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है मूल्यांकन और निर्णय करने में सावधान, विवेकपूर्ण, अनावश्यक खतरों से बचते हुए, सेंसिबल एंड केयरफुल व्हाइल मेकिंग जजमेंट और डिसीजन, अवॉइडिंग नेसेसरी रिस्क, तो उसे बोला जाएगा प्रूडेंट। वो बहुत ज़्यादा सजग है, बहुत ज़्यादा मूल्यांकन और निर्णय करने में सावधान है, विवेकपूर्ण है, उसे बोला जा रहा है प्रूडेंट। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है द अनाउंसमेंट, देयर वाज एन अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट की स्पेलिंग क्या होती है,
डबल एन। मैंने कहा ना आपसे, एसएससी वही स्पेलिंग पूछती है जहाँ पे लेटर रिपीटेशन होता है, या आई ई और ई आई वाली, ज़्यादातर इसी केस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अनाउंसमेंट की स्पेलिंग ANNOUNCEMENT। देयर वाज एन अनाउंसमेंट, एन लगा हुआ है अनाउंसमेंट से पहले, देखिए, बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी दैट ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अटेंशन को ग्रैब कर लिया, ग्रैब कर लिया मतलब उसको सीज कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ग्रैब, ग्रेस, सीज सडनली, रफली, या फिर अट्रैक्ट द अटेंशन और मेक एन इंप्रेशन ऑन। मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उसने कोई अनाउंसमेंट किया है तो सभी अपना काम छोड़ के सुनने लग गए, अट्रैक्ट कर गया, मतलब उनके अटेंशन को ग्रैब कर लिया। तो उसके लिए जो करेक्ट वर्ड होगा GRAB, तो यहाँ पे क्या होगा GRABBED, यहाँ पे सिंगल बी लगा है, GRABBED। ध्यान से सुनिए, जब भी किसी भी वर्ड के आगे ईडी लगाएंगे और उस लास्ट लेटर से पहले अगर कोई क्या है, अगर लास्ट लेटर से पहले कोई बवल है, स्वर है, तो वो चीज़ रिपीट हो जाएगी 2 बार बी, GRABBED। तो इस तरीके से हमने 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त इन सभी के क्वेश्चंस को किया है जो स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस हैं, और इसका क्विज टेलीग्राम चैनल पर बना दिया गया है। टेलीग्राम चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे SSC गेम चेंजर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जो कि एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। इसके लिए आपको 99 रुपये पे करने होंगे और 1 साल की मेंबरशिप मिलेगी। 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो भी SSC एग्जाम कराती है, लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर सारे कवर होंगे उसमें, क्विज फॉर्मेट में होंगे, स्टार्ट और एंड के बटन के साथ। पिन मैसेज के थ्रू आप मूव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं इजीली, और बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कीजिए फ्री वोकैब के लिए, और उसमें हैशटैग डालिए इडियम्स, हैशटैग सिनोनिम्स, हैशटैग एंटोनिम्स, हैशटैग स्पेलिंग, ये सब कैपिटल लेटर में विदाउट एनी स्पेस डालने हैं। हैशटैग OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको सभी क्वेश्चन जो अपलोड हो चुके हैं वो आपको मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन है, जरूर करके जाइए, इसके बिना आपका सिलेक्शन अधूरा है। अगर आपको अपनी रैंक अच्छी लेके आनी है तो बने रहिए हमारे साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाइए, और हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।